बिहार चुनाव के नतीजे आने में 34 दिन का वक्त बचा है, लेकिन सियासत चरम पर है। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पिछले कई दिनों से किसी न किसी विवाद से घिरे हुए हैं। लालू के बीफ पर दिए बयान को उनके विरोधियों ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया। लालू यादव ने मीडिया के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या लालू यादव एक के बाद एक गलतियां नहीं कर रहे हैं? बीफ जो खाता है, हिंदू में नहीं खाता क्या बीफ? जो बाहर जाता है बीफ खा रहा है कि नहीं? हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है। अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। जो मांस खाता है उसको गाय और बकरा से क्या फर्क है भाई? कहते हैं चुनाव के समय किसी नेता की एक गलती पार्टी का पूरा खेल बिगाड़ देती है। महागठबंधन के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव एक के बाद एक गलती किए चले जा रहे हैं। पहली गलती, दिल्ली से सटे दादरी के बिसाहड़ा गांव में गोमांस खाने के संदेह में अखलाक नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद लालू यादव का एक ऐसा बयान आया जिस पर हंगामा मच गया। लालू ने कहा कि क्या हिंदू बीफ नहीं खाते हैं? लालू ने कहा गाय और बकरे के मांस में क्या फर्क है? बीफ जो खाता है, हिंदू में नहीं खाता क्या बीफ? जो बाहर जाता है बीफ खा रहा है कि नहीं? हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है। अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। बीजेपी नेताओं ने लालू के इस बयान पर हमला बोल दिया। बीजेपी नेताओं ने इसे हिंदुओं को बदनाम करने वाला बयान करार दिया। बीजेपी नेता हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि यदुवंशी गोपालक होते हैं, कैसे कोई गोपालक गोमांस खाने की बात कर सकता है? वो केवल लालू प्रसाद यादव का सवाल नहीं है, ये संपूर्ण यदुवंशी कृष्ण के जो भक्त हैं उन सबों का उन्होंने अपमान किया है। और यदुवंशी नरक में जाना पसंद करेगा, लेकिन गौ का अपमान वो बर्दाश्त सहन नहीं कर सकता है। लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और कल से भारतीय जनता पार्टी इतने बेचैन और इतने व्याकुल बने हुए हैं इस मुद्दे को लेकर के राजनीति करने के लिए कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से नेताओं में होड़ लगी हुई है कि गौ माता के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। इससे घृणित कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। मामला तूल पकड़ता देख लालू यादव ने एबीपी न्यूज को सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुओं के बारे में ऐसा नहीं कहा है। लालू ने कहा कि वे बीफ की बात कर रहे हैं, न कि गोमांस की बात कर रहे। कहा था दादरी के घटना में पूछा तो हमने साफ साफ कहा ये राई वाला होगा, मांस नहीं खाना चाहिए, बीमारी होता है। ये रोकिए भाई। और यदा कदा हिंदू जो विदेश में जाता है वो भी खाता है बीफ की बात कही थी। और कारजू जी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को थे, उन्होंने बयान दिया कि मैं खाता हूँ। ब्राह्मण है। टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस है जो रिपोर्ट छपा पढ़िए, जो आपका रिपोर्टर कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बीफ खाता हूँ। अरे कौन क्या खाते हो नहीं खाते, इससे हमको क्या लेना देना? जितना फिल्मी कलाकार, इसका बीजेपी का राज्य मंत्री दिल्ली वाला बोला कि हम लोग खाते हैं। ये फजूला बात, हार चुका है। ये जो तड़ी पार है मोहन भागवत, नहीं ये अमित शाह नरभक्षी है। इस पर जब हम अटैक किया है तो सब पड़ा हुआ मेरे पीछे है। क्या बगैरता है तो बताओ, तो कहाँ गाय तुम पालता है? गाय हम पालते हैं। दूसरी गलती, लालू यादव को यह एहसास होने लगा था कि चुनाव के माहौल में बीफ पर बयान देकर उन्होंने ठीक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से शैतान ने बीफ वाली बात बुलवाई थी। ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। छोड़ दे, ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बात चला रहा है। गाय हमारी पूंजी है, धरोहर। कहाँ गाय के बात बोले? कहाँ बोले बताओ, कोई लाओ सबूत दिखाओ। एक बार फिर विपक्ष को बहाना मिल गया। बीजेपी और आरएलएसपी के नेताओं ने कहा कि जब अभी ही लालू के मुंह में शैतान आ रहा है तो आगे क्या होगा? लालू जी ने जिस तरह से बीफ पर बयान दिया है, उससे पूरे देश का, प्रदेश का, यदुवंशी समाज के बीच में आक्रोश है, गुस्सा है। लालू जी, आपको बर्बाद होना है, बर्बाद हो जाइए अपने स्वार्थ के लिए। यदुवंशी समाज को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों अपमानित करना चाहते हैं? आज क्या हाल है? क्या
यदुवंशी समाज बीफ खाने वाला है। तीसरी गलती, बीफ पर लालू के दिए गए बयान पर शुरू हुआ हंगामा अभी जारी था, तभी लालू ने मीडिया पर ही हमला बोल दिया। आरजेडी अध्यक्ष से जब पत्रकारों ने उनके बयान पर सवाल किया तो लालू भड़क गए और उन्होंने मीडिया के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। लालू ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसे सभ्य समाज में नहीं बोला जाता है। ये हर ज्यादा है जो कोई बोला है मेरे नाम से, उनको क्या कहना है? ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। आजकल लालू जी के भीतर शैतान बैठा हुआ है जो कभी उनको गोमांस खिलाने के लिए प्रेरित कर देता है कि गोश्त खाओ, हिंदू भी गोमांस खाते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने यदुवंश को कलंकित किया है। वो कहते हैं कि मैं यादव हूं, और यदुवंशी तो भगवान कृष्ण के वंशज होते हैं, और भगवान कृष्ण का वंशज कहलाने का वो अधिकारी इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने यदुवंश को कलंकित कर दिया है। कृष्ण का तो नहीं, कंस का वंशज हो सकता है। गोमांस वाले बयान पर मचे हंगामे के बाद लालू ने कुत्ता को लेकर बयान दे दिया। लालू यादव ने खुद को गौपालक कहा है और बीजेपी नेताओं को कुत्ता पालक बता दिया। गाय पूजक हम लोग हैं, हम गाय पालक है, आप बीजेपी वाला कुत्ता पालक है। चौथी गलती, बीफ पर बवाल मचा ही हुआ था कि लालू अपने लाडलों की उम्र के विवाद में फंस गए। हलफनामे के मुताबिक लालू का बड़ा बेटा छोटा हो गया और छोटा बेटा बड़ा बन गया। लालू के बेटे तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भाषण देने के लिए बुलाया। अब तक सब यही जानते हैं कि तेज प्रताप बड़े हैं और तेजस्वी छोटे, लेकिन चुनाव आयोग के दिए हलफनामे में उम्र का फेर हो गया। हलफनामे में तेजस्वी की उम्र 26 साल और तेज प्रताप की 25 साल बताई गई है। तेजस्वी राघोपुर से और तेज प्रताप महुआ से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तेजस्वी ने 3 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र 26 साल बताई थी। सोमवार को तेज प्रताप ने महुआ से नामांकन दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र 25 साल बताई। जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, ये उसका एक प्रमुख उदाहरणों में से एक है कि जंगल राज इस कदर इस हद तक था लालू राबड़ी जी के राज में कि उनके बच्चे अपनी मनचाही उम्र उसमें लिखवा सकते थे। बहरहाल मैंने हमेशा कहा कि दोनों मेरे छोटे भाई हैं, बट अब मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरे छोटे भाई में से सबसे छोटा भाई कौन है। रोल जो वोटर लिस्ट पर वोटर उम्र है, दैट इज द वैलिड, दैट इज द फाइनल। कहाँ क्या है नहीं उससे कोई मतलब नहीं। ये फजुल्ला जो अज्ञानी लोग चला रहा है बिल्कुल जायज है, लीगल है, जो उम्र है वही है, वो जो प्रिंट है वही प्रिंट है। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान में मुश्किल से 1 हफ्ते का समय भी नहीं रह गया है। चुनाव प्रचार आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। ऐसे में आरजेडी ही नहीं, सभी पार्टियों से सकारात्मक मुद्दों पर वोट मांगने की उम्मीद की जाती है। लालू प्रसाद जी के फोबिया से ये लोग ग्रस्त हैं। उनको लग चुका है कि जिस तरह से लालू प्रसाद जी के सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं अमित शाह जी के पास, सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने वाले लोगों की भीड़ है। जनता समझ चुकी है, इनके पोल खुल चुके हैं।